फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चैप्टर से लेक्चर 6 लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूले समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला यूज होने वाला वो है sin 2a। sin 2a इक्वल्स टू होता है 2 sin a इंटू cos a। नेक्स्ट फार्मूला है cos 2a। cos 2a क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a के हमारे पास तीन फार्मूले हैं। ये फर्स्ट है, इसका सेकंड फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। नेक्स्ट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इन तीनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में tan 2a। tan 2a क्या होता है, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है sin 2a का फार्मूला tan के फॉर्म में। ये होता है 2 इंटू tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों फार्मूले सेम है, tan 2a का और sin 2a का दोनों फार्मूले सेम है, बट सिर्फ डिफरेंस है साइन का। साइन का डिफरेंस है। यहाँ tan के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में माइनस साइन आता है और साइन के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में प्लस साइन आता है। फिर नेक्स्ट है cos 2a। cos 2a का tan के फॉर्म में फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला है sin 3। 6 नंबर पे sin 3a इक्वल्स टू sin 3 क्या होता है, ये होता है 3 sin a माइनस 4 cos क्यूब a। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास cos 3a के लिए। cos 3a क्या होता है, ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है tan 3a के लिए। tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमसे कहा है प्रूव दैट sin थीटा प्लस sin 2 थीटा होल अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास में, LHS इज इक्वल टू sin थीटा प्लस sin 2 थीटा होल अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। ठीक है। तो sin थीटा तो एज इट इज रहा प्लस sin 2 थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो हम लिख देते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है। 1 प्लस cos थीटा एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस में है और यहाँ पे cos 2 थीटा लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 प्लस में और cos 2 थीटा लिखा है, तो हम cos थीटा का वो फार्मूला यूज करेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो इसका मीनिंग हम cos 2 थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो 1 है ये -1 से तो कैंसिल हो गया। ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, तो हमारे पास देखा जाए तो यहाँ न्यूमरेटर से sin थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमने लिख दिया sin थीटा कॉमन। बचा क्या हमारे पास, यहाँ से बचा 1
प्लस यहाँ से क्या बचा 2 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये है हमारे पास। अब साइन थीटा तो एज इट इज 1 प्लस 2 कॉस थीटा भी एज इट इज अपॉन, तो देखा जाए यहाँ से cos थीटा कॉमन आ रहा है तो हमने cos थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास में यहाँ से 1 प्लस यहाँ से क्या बचा 2 एंड cos थीटा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये जो हमारा ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो बचेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, ठीक है ना। हमारे पास क्या है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा इट मींस हमें tan थीटा ही प्रूव करना था, तो इसका मीनिंग आरएचएस हमारा आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हम क्वेश्चन 7 प्रूव करते हैं। हमसे कहा है प्रूव दैट cos x minus cos y होल स्क्वायर प्लस sin x minus sin y होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर x minus y by 2। तो हम LHS पहले ले लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, देखिए LHS है cos x minus cos y होल स्क्वायर प्लस sin x minus sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, इट मीन्स हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यूज कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y एंड माइनस 2 cos x cos y, ठीक है, प्लस एज इट इज। यहाँ पे देखा जाए तो sin x माइनस sin y इट मींस ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इससे भी हम फार्मूला यूज कर लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या होता है उस फार्मूला के अकॉर्डिंग a स्क्वायर इट मींस sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर इट मींस sin स्क्वायर y एंड माइनस 2ab इट मींस 2 into sin x एंड sin y, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इट मींस 1 हुआ, तो वैसे तो हम पहले इसको अरेंज करके लिख देते हैं, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस ये हमारे पास में cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर माइनस 2 cos x cos y, और ये हमारे पास लास्ट में माइनस 2 sin x sin y। अब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है 1, ठीक है ना। हमने फार्मूला पढ़ा है, आइडेंटिटी पढ़ी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिख सकते हैं 1, और इनके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1, तो इसके प्लेस पे लिखा हमने 1 और इसके प्लेस पे लिखा हमने 1, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ इन दोनों पोर्शन में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बच जाता है यहाँ पर cos x cos y प्लस sin x sin y, क्लियर। अब 1 प्लस 1 होता है 2, ये तो हो गया 2 माइनस 2 एज इट इज। और एक बात आप एक फार्मूला आपको पता होगा कि cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b किसका फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला होता है cos a माइनस b का, ठीक है ना। तो उसी टाइप से यहाँ पर cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y गिवन है, इट मीन्स हम क्या ले सकते हैं इसके प्लेस पे cos x माइनस y, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं cos x माइनस y, ठीक है। अब
यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया हमने, तो जब 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 1 और यहाँ बचा cos x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 तो एलिमेंट रहेगा और ये ब्रैकेट में जो +1 लिखा हुआ है इसे हम कैंसिल करने के लिए cos का वो फार्मूला यूज करते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस में है, तो हमें आंसर किस में लाना है, साइन में। तो हम इसका भी क्या करते हैं, काम करते हैं, cos का साइन वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो 1 तो एज इट इज रहेगा और साइन वाला अगर हम फार्मूला यूज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए, उसके लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है कि cos a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूला का अकॉर्डिंग हम cos x माइनस वाई के प्लस पे क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 और ये माइनस पहले से ही है, तो ये 1 जो है ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई आएगा प्लस, और 2 साइन स्क्वायर और a के प्लेस पे क्या है हमारे पास, यहाँ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई एंड डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर 2 और ब्रैकेट में क्या है 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। अब इसे हम पूरा ठीक से अगर लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 2 जा 4 और ये हो गया साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। आप देख सकते हैं आरएचएस में ये, तो इसका मीनिंग हमारा जो है ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें लिखा है प्रूव दैट sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equal to 4 cos square x into sin 4x। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम LHS ले लेते हैं, LHS। LHS हमारे पास क्या है, LHS है sin 2x plus 2 sin 4x, 2 sin 4x प्लस sin 6x, ये है LHS। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि पहले sin 2x और sin 6x इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो हम sin 6x को पहले लिख लेते हैं और sin 2x को बाद में लिख लेते हैं, प्लस 2 sin 4x, इसे हम सबसे लास्ट में लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर sin c प्लस sin d का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो sin c प्लस sin d क्या होता है, तो आप देख सकते हैं sin c प्लस sin d के लिए फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे हमारे पास c इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे c इक्वल्स टू 6x एंड d इक्वल्स टू क्या है, तो d इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास 2x। तो हम ये फार्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 sin c प्लस d इट मींस 6x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड cos 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये जो है लास्ट में प्लस 2 sin 4x, ये तो एज इट इज रहेगा। अब आगे तो यहाँ देखा जाए तो 2 तो एज इट इज, साइन भी एज इट इज, 6 प्लस 2 होता है 8x, है ना, और 8x को 2 से डिवाइड किया तो 4x, तो ये गया 2 sin 4x। और इनटू में देखा जाए तो cos तो एज इट इज रहेगा और 6 माइनस 2 होता है 4, और 4 को डिवाइड दें हम 2 से तो 2 आएगा, इट मींस cos 2x
प्लस यहाँ है 2 sin 4x। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं कि 2 sin 4x कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 2 sin 4x कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास cos 2x और यहाँ से क्या बचा ओनली 1। अब 2 sin 4x तो एज इट इज रहा, 2 sin 4x एज इट इज रहा। अब इस 1 को हमें कैंसिल करना है, तो इस 1 को कैंसिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास फार्मूला होता है cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये 1 है हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही, तो 1 से 1 हो गया कैंसिल। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या बचा 2 cos स्क्वायर x, तो 2 sin 4x से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 हो गया 4 और sin 4x इंटू cos स्क्वायर x। अब इसे हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं जैसा कि हमें RHS में गिवन है, तो 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x, यही हमें प्रूव करना था। इट मीन्स RHS हमारा आ चुका है, तो हेंस प्रूव। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमसे कहा है प्रूव दैट cos 6x इक्वल्स टू 32 cos रेज़ टू द पावर 6x माइनस 48 cos रेज़ टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। तो देखिए LHS में क्या है हमारे पास में, LHS इज इक्वल टू हमारे पास है cos 6x, ठीक है। तो cos 6x को हम क्या लिख सकते हैं, cos तो एज इट इज 2 इंटू 3x ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये क्या होगा इसका मीनिंग ये होगा कि 3x जो है हमारे लिए थीटा हो गया। तो यहाँ पे हम cos 2a का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, फार्मूला होता है हमारे पास में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है हमारे पास फार्मूला। तो जो फार्मूला यूज किया है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पे यूज किया है बिकॉज cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। ये होता है हमारे पास फार्मूला, ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। अब 2 एज इट इज, जो cos के ऊपर पावर है उसे हम कैसे लिख सकता हूँ, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ऐसे हम लिख सकते हैं पावर को और माइनस 1 एज इट इज। अब 2 एज इट इज, cos 3x के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हम यूज कर लेते हैं। तो cos 3x के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है कि 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। और इसके ऊपर पावर क्या है 2 है, इसके ऊपर पावर है 2 और ये हो गया हमारे पास है माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। अब 2 तो एज इट इज रहेगा। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ a है ये 4 cos क्यूब x और यहाँ जो b है वो है 3 cos x, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज किया वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला हमने यूज करा है यहाँ पर cos 3a इक्वल टू होता है cos 3a इक्वल्स टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। 2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर यूज कर लेते हैं। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर इट मीन्स 4 स्क्वायर हो गया 16 cos क्यूब x का स्क्वायर हो जाएगा cos रेज़ टू द पावर 6x, ठीक है ना, प्लस b स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 cos का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर x, फिर उसके बाद में माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए बी, तो माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 8 मीन्स 2 4 जा 8 और b तो 2 4 जा 8 या 24, यहाँ क्या लिख सकते हैं 24 cos क्यूब x
cos क्यूब x एंड ये हमारे पास में cos x, ये क्या हो गया cos x, ठीक है ना। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट तो ओपन हो चुका है और -1 एज इट इज। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और ये cos की पावर 3 है और यहाँ पे cos है ओनली, तो ये हो जाएगा cos रेज़ टू द पावर 4x। तो यहाँ पर तो हो गया 16 cos रेज़ टू द पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x, और ये हो गया -24 cos रेज़ टू द पावर 4x माइनस 1, ठीक। अब मैं इसे रफ करके ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग 16 में, तो हो जाएगा 32, तो 32 cos रेज़ टू द पावर 6x, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 में, तो हो जाएगा 2 9 18 cos स्क्वायर x, 2 से हम यहाँ 24 मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा -48 cos रेज़ टू द पावर 4x, ठीक। और ये ब्रैकेट में आया है सब कुछ और -1 बाहर है। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और जो ब्रैकेट है इसे अरेंज भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले 32 cos रेज़ टू द पावर 6x, और उसके बाद इससे लेस पावर इट मीन्स -48 cos रेज़ टू द पावर 4x, और ये लिख देते हैं हम लोग 18 cos स्क्वायर x, और ये हो गया -1 इज इक्वल टू RHS। तो यही हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हैं 32 cos रेज़ टू द पावर 6x -48 cos रेज़ टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है प्रूव दैट tan π/4 प्लस थीटा माइनस tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 tan 2 थीटा। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। तो LHS में हमसे क्या कहा है, tan LHS इक्वल टू क्या है, tan π/4 प्लस थीटा माइनस tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए tan एज इट इज π/4 को तो हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस tan एज इट इज π/4 को हम लिख सकते हैं 45 और माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम tan a प्लस बी फार्मूला यूज कर लेते हैं। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पर a हमारे पास 45 है और जो b है हमारे पास वो है थीटा, और यहाँ पर हम यूज करेंगे tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी के फॉर्मूला में यहाँ माइनस आएगा, यहाँ ऊपर भी माइनस आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस। तो देखिए हम कैसे यूज कर लेते हैं, tan a इट मींस tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा, ठीक है। माइनस तो एज इट रहेगा, यहाँ अप्लाई करते हैं tan a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा tan 45 माइनस tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan a इट मींस tan 45 एंड tan थीटा। तो इसे मैं रफ कर देता हूं, तो हो जाएगा tan थीटा, क्लियर। अब देखिए जरा यहाँ पे tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो जहां जहां tan 45 है वहां तो हमारे पास में हम 1 लिख सकते हैं। तो tan 45 इट मींस 1 हो गया 1 प्लस tan थीटा। यहाँ देखा जाए तो 1 इज इट इज माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू tan थीटा क्या हुआ tan थीटा। और यहाँ देखा जाए तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा
और यहाँ 1 प्लस tan 45 की वैल्यू है 1 और 1 इंटू टेन थीटा हो गया tan थीटा, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो जब एलसीएम लेके हम सोल्व करते हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर और माइनस एज इट इज, और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो उसका अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो 2 tan थीटा 2 tan थीटा, और अपॉन में क्या जाएगा, तो अपॉन में देखिए 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, इट मींस a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मींस हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अब हम ये क्या करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो यहाँ देखिएगा तो ये तो आया हमारे पास में यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 1 प्लस का था तो माइनस का हो गया, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया, और यहाँ पर माइनस 2 tan थीटा था तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो हो गया 2 tan थीटा होल अपॉन, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो होल अपॉन हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 प्लस में और यहाँ 1 माइनस में, तो ये तो क्या कैंसिल, फिर इसका tan स्क्वायर थीटा प्लस में है और tan स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो ये भी हो गया कैंसिल, और हमारे पास अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओनली 2 tan थीटा एंड 2 tan थीटा, तो ये क्या होगा 4 tan थीटा 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा हो गया 4 tan थीटा, और अपॉन में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो 4 है यहाँ पर जो 4 है, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये tan थीटा है। ठीक, और अपॉन में हमारे पास क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पे जो एक सर्कल में बता रहा हूँ आपको 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है tan 2 थीटा, ये tan 2 थीटा का फार्मूला है। इसका मीनिंग ये सर्कल में जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं tan 2 थीटा, तो 2 तो पहले से ही प्रेजेंट है, उसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 2 tan 2 थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, तो इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूव। अब हम क्वेश्चन में गिवन है कि प्रूव दैट 4 sin A sin 60 minus A and sin 60 plus A is equal to sin 3। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम करते हैं कि LHS कर लेते हैं। तो LHS क्या है हमारे पास, तो LHS इज इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पर 4 sin A sin 60 डिग्री माइनस A एंड sin 60 डिग्री प्लस A। तो पहले हम थोड़ा से अरेंज कर लेते हैं। sin 60 डिग्री प्लस A को हम पहले लिखते हैं और sin 60 डिग्री माइनस A को हम बाद में लिख लेते हैं। तो 4 sin A तो एज इट इज रहेगा
और यहाँ पर साइन 60 डिग्री प्लस ए को हम पहले लिख लेते हैं और साइन 60 डिग्री माइनस ए को हम बाद में लिख लेते हैं। अब हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये होता है फार्मूला, तो इसलिए हमने इसे इस फॉर्म में अरेंज कर दिया है। तो ए के प्लेस पे यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ए के प्लेस पे 60 डिग्री और बी के प्लेस पे हमारे पास यहाँ है गिवन है ए। ठीक है, तो हम ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो 4 साइन ए एज इट इज। अब हम क्या लिख सकते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, साइन ए प्लस बी बिटवीन साइन 60 प्लस ए है और साइन ए माइनस बी बिटवीन साइन 60 माइनस ए है। तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री, बिकॉज ए के प्लेस पे 60 है फार्मूला का अकॉर्डिंग, और माइनस, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें, माइनस साइन स्क्वायर बी, इट मीन्स साइन स्क्वायर ए, क्योंकि बी के प्लेस पे क्या है, बी के प्लेस पे ए है यहाँ पर। ठीक है, अभी फार्मूला में रफ कर देता हूँ। आगे हम देखते हैं कि 4 साइन ए एज इट इज। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3/2, √3/2 होती है। तो √3/2 तो एज इट इज, और स्क्वायर है इस पर, इसका मीनिंग √3/2 पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 4 साइन ए तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ देखा जाए तो हमारे पास √3 का स्क्वायर हो गया 3 एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसे हम थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो 4 साइन ए तो एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पर 3 माइनस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन 4। तो ये जो 4 है डिनोमिनेटर में, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब ये जो है ये साइन 3 का फार्मूला है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, एक इसका फार्मूला होता है साइन 3 का। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन 3a इज इक्वल टू r। तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 7 में गिवन है इफ tan a इक्वल्स टू 1 माइनस cos b अपॉन sin b देन प्रूव दैट tan 2a इक्वल्स टू tan b। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम जो गिवन है उसे लेके चलेंगे, उसके बाद जो प्रूव करना है वो प्रूव करेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन है 1 माइनस tan a इक्वल्स टू 1 माइनस cos b अपॉन sin b। ठीक है, तो tan a तो एज इट इज रहा और 1 भी एज इट इज। अब हम 1 को कैंसिल करना है, इसलिए हम cos b के प्लेस पे कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो cos b के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b/2। तो माइनस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए 1 जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस जो साइन का है वो हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर b/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ जो जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो साइन b के लिए हम फार्मूला लिख रहे हैं 2 साइन b/2 एंड cos b/2। तो हमारे पास जो जो फार्मूला हमने यूज किया है वो लिख देते हैं हमें। तो न्यूमरेटर में तो हमने फार्मूला यूज किया था कि cos x इज इक्वल टू या cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और यहाँ पर हमने यूज किया था डिनोमिनेटर में कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा/2 एंड cos थीटा/2। ये दो फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किए हैं। ठीक है, ये हमने फार्मूला यहाँ पर यूज किया। अब tan a तो एज इट इज
यहाँ देखा जाए तो 1 से 1 कैंसिल हो गया है और ये हो गया है 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय बी बाय 2, बीटा बाय बोले जा रहे हैं बार बार, और 2 साइन बी बाय 2 कॉस बी बाय 2। तो 2 से तो 2 हो गया कैंसिल और साइन स्क्वायर बी बाय 2 है तो एक साइन बीटा बी बाय 2 से डिनोमिनेटर का साइन बी बाय 2 कैंसिल। तो इट मीन्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है tan a एज इट इज, और यहाँ पे बचा है हमारे पास साइन b बाय 2, साइन b बाय 2, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में है हमारे पास में cos b बाय 2, cos b बाय 2। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि tan a इक्वल्स टू साइन b बाय 2 अपॉन cos b बाय 2, क्या हो गया tan b बाय 2, tan b बाय 2, ये हुआ हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं कि tan 2a इक्वल्स टू tan b को प्रूव करना है, तो हम लिखते हैं कि बिकॉज tan 2a, तो tan 2a का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है। तो tan 2a तो एज इट इज रहा इज इक्वल टू 2 भी एज इट इज रहा, और tan a की वैल्यू क्या है थी हमारे पास tan बीटा tan b बाय 2, तो हमने लिख दिया tan b बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू हमने tan b बाय 2 फाइंड करी, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर b बाय 2। यहाँ हम रीजन देते हैं कि बिकॉज tan a इक्वल्स टू क्या है tan b बाय 2, tan a इक्वल्स टू क्या है, तो tan a है tan b बाय 2, ये हमने पुट किया है a के प्लेस पे। तो tan 2a तो एज इट इज रहा, और ये जो है 2 tan b बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b बाय 2, ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है tan b का, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर tan b, ठीक। तो यहाँ जो फार्मूला यूज किया है वो हमने कौन सा यूज किया है, तो यहाँ पे फार्मूला यूज किया है हमने बिकॉज tan थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। और आप देख सकते हैं कि tan 2a इक्वल्स टू tan b प्रूव हो चुका है, यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज किया है, तो hence proved, hence proved। So thank you students, keep watching, keep learning, keep growing, and please do subscribe my channel.